शान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो हम बेसिकली आज कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि रियल एटर्नल लव क्या होता है। लव मतलब प्रेम, एटर्नल मतलब नहीं, इंटरनल नहीं, एटर्नल, एटर्नल हमेशा। रियल मतलब तो हम असली प्रेम देखेंगे जो हमेशा रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है ना। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो है वो टेम्परेरी है, सब कुछ, प्रेम भी टेम्परेरी है। तो हम पहले देखेंगे अट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या है, फिर भगवान, सुप्रीम लॉर्ड भगवान और सोल, जीव, वो क्या है, धर्म ऑफ सोल। एक जो सोल क्या होता है, सोल का मतलब आत्मा, आत्मा का धर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, हम भगवान के हैं, हम भगवान नहीं। ठीक है। तो चाची कौन है, ठीक है। क्या लिखा है, बेसिकली हम लोग इस संसार में अट्रैक्ट होते हैं कुछ चीज़ों से, है ना। जैसे कोई बहुत ब्यूटीफुल है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, यस सुनो। या कोई बहुत स्ट्रांग है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, पावरफुल है। या कोई बहुत वेल्दी है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत पैसे वाला है, बहुत पावर है किसी के पास, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? आकर्षण होता है। हाँ भाई, क्यों क्यों? हमारा मन टिकाऊ में, सॉरी, हमारा मन टिकाऊ में, हमारा मन टिकाऊ में, टिकाऊ मतलब स्थिर नहीं है। हाँ, स्थिर नहीं है। ओके, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको पढ़िए क्या लिखा है। इसका मतलब यह है कि ये जो जितने भी हम बाहर जो क्वालिटीज़ देख रहे हैं, जिससे हम अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, वो सब कुछ भगवान के पास बहुत प्रचुर मात्रा। ठीक है। तो हम पहले तो देखते हैं भगवान कौन है। ठीक है, भगवान का डेफिनेशन क्या है। तो एक ऋषि हैं जिनका नाम है पराशर ऋषि, नाम सुना है आपने, कुछ लोगों ने सुना होगा। पराशर ऋषि जो है वो वेद व्यास जी के पिताजी हैं, है ना। तो पराशर मुनि ने एक डेफिनेशन दिया भगवान के लिए। वो बताते हैं कि जिस व्यक्ति के पास 6 चीज़ें पूरी तरह से हैं, कंप्लीट, थोड़ा नहीं, कंप्लीट, तो वो ही भगवान हो सकता है। ठीक। 6 चीज़ों में कौन कौन सी है? पहला है ब्यूटी, जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नहीं, जो सबसे ज़्यादा सुंदर, एक। दूसरा, जिसके पास सारा धन हो, बहुत धन नहीं, सारा धन, जो ओनर हो वो। तीसरा,
नॉलेज मतलब ज्ञान, जिसके पास सारा ज्ञान हो। फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि, जिसकी प्रसिद्धि हो। पांचवा स्ट्रेंथ, शक्ति हो। और छठा क्या है? रिनंसिएशन, जो डिटैच हो, त्यागी हो। ठीक, ये 6 गुण यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर आपको ये 6 गुण दिखते हैं पूरी तरह से कंप्लीट, मैं फिर बता रहा हूं, एक गुण कंप्लीट नहीं, 6 के 6 गुण यदि कंप्लीट किसी एक व्यक्ति में है तो ही वो भगवान है। अब यहां पे हम लोग बैठे हैं, हम लोग में कोई भी गुण है क्या? हाँ, नहीं है ना? तो हम लोग तो नहीं है भगवान। आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय बिताने के बाद हमारे पास कुछ गुण आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना? इसका मतलब हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते। क्लियर है? तो कोई यदि बोलता है कि एक दिन हम भगवान हो जाएंगे तो बुद्धू पर आ रहा है। तो ये 6 गुण होने के कारण भगवान आकर्षित लगता है। दिस मेक्स गॉड ऑल अट्रैक्टेड टू एवरीवन। द सोल being part and parcel of God possesses similar characteristics of God but in minute proportion। तो हम सब भगवान के अंश हैं, इसलिए कुछ कुछ मात्रा में हमारे पास ये गुण हो सकते हैं, है ना? कुछ कुछ मात्रा में, सारा नहीं। क्यों हो सकते हैं हमारे पास? हाँ, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल। तो देखो, भगवान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना, भग और वान। भग मतलब ऑपुलेंस और वान मतलब ऑपुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? समृद्धि। और वन हु पोजेस मतलब जो उसको धारण करता है ना? तो भगवान शब्द जो है भगवत गीता में 28 बार यूज हुआ है। या तो अर्जुन ने बोला है, या तो नहीं, या तो अर्जुन ने बोला है या संजय ने बोला। और श्रीमद् भागवतम में जो है 140 टाइम भगवान के बारे में। तो देखो, पहला ये है कि इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, यदि हम देखें धन के रूप में, तो किसी के पास यदि 1 लाख रुपए हो तो हम क्या बोलते हैं उसको? लखपति। करोड़ होता है तो अरब होता है तो, और लक्ष्मी होती है तो। हम सब इस संसार में लक्ष्मी जी की एक साइड ग्लांस के लिए बहुत तपस्या करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, है ना? और यदि कोई पूजा पाठ भी करता है तो बहुत पूजा करता है, बस एक लक्ष्मी जी की ग्लैंस के लिए, कि किसी तरह से कृपा कटाक्ष लक्ष्मी जी का हो जाए तो समृद्धि आ जाए हमारे पास। ऐसी अनंत कोटि लक्ष्मी, एक लक्ष्मी नहीं, अनंत कोटि लक्ष्मियाँ जो हैं वो भगवान की सेवा कर रही हैं, है ना? इसलिए भगवान के पास वेल्थ होगा, है यस अनु? इसको पहचानते हैं आप? कौन पहचानता है इसको? बस सबने देखा है ना? सबने देखा है ना? कौन है ये? ठीक है। तो ये एक गुण है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? ब्यूटी, दूसरा वेल्थ, तीसरा रिनंसिएशन। तो आप देखेंगे जितनी भी पर्सनैलिटी हमने दिखाई ना, उसमें से एक व्यक्ति के पास एक ही चीज़ है। जैसे माधुरी दीक्षित, उसके पास क्या है? फिर हमने गांधी जी को देखा, उनके पास क्या है? फिर हमने आइंस्टीन को देखा, उसके पास। फिर एक वेल्दी पर्सन को देखा, उसका नाम क्या है? और एक रिनंसिएशन, ये जो है रामानुजाचार्य है, ठीक है? तो इस सारे व्यक्तियों के पास एक क्वालिटीज है जिसको हमें लगता है कि टॉप मोस्ट है ना? लेकिन उसमें भी फुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा उसकी क्वालिटी खत्म हो गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्यूटी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंटेलिजेंस होती जाए, यस नो? तो जिस तरह से उम्र बढ़ती जाती है स्ट्रेंथ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे उम्र बढ़ने से वो खत्म होता जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको शरीर छोड़ने के बाद वो खत्म हो जाता है ना?
तो ऐसे 6 चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में दिखाई देता है। आप देखिए एक व्यक्ति जो है वो एक मैंने बताया है, शायद आप बताइएगा अगर मैंने बताया हो तो, एक तालाब है, तालाब के बाजू में एक पेड़ है, आम का पेड़, और आम के पेड़ में आम लगा हुआ है। कहाँ लगा है? आम का पेड़ कहाँ है? तालाब के साइड में। अब उसका रिफ्लेक्शन जो है वो तालाब में दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है। अब यदि आपको फल खाना है, जब आप पानी में देखते तो आपको फल दिखता है? यस सर? फल नहीं दिखेगा, पानी परछाई तो दिखेगा, फल दिखता है। तो जैसे आप उसको पानी में देखेंगे आपको फल दिखाई देगा, है ना? अब आप उसको पाने के लिए कूदेंगे, मिलेगा फल? अच्छा, ठीक है। फिर लगता है प्रोजेक्शन गलत हो गया, फिर वापस आएंगे, फिर कूदेंगे, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? ये उसकी रिफ्लेक्शन है। हाँ, और प्रयास अलग के साथ। तो क्या है? फल है ही नहीं, है कहाँ है? ऊपर पेड़ में। उसी तरह से भौतिक संसार भी, यहाँ पे ऐसा हमको लगता है कि सुख मिल रहा है, हम प्रयास करते हैं और हम मेहनत करके जैसे उसको पाने का प्रयास करते, जैसे हाथ में देखते रहे गायब हो गया। सबका एक्सपीरियंस है यह, सुनो। हमने जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने एक कार खरीदी बढ़िया, एकदम बढ़िया वाली, पूरा मोहल्ला जो है एकदम चमक गया, बोले यार क्या बात है, आज तो अंगद तू ने कार ले ली। सारे लोग बड़े खुश, हम भी बहुत खुश। अगले दिन से कोई पूछ ही नहीं रहा उसको, कोई पूछता है क्या? वो तो नई कार होती तो बोलते हैं, बधाई देते हैं सब लोग, उसके बाद भूल जाते हैं। अब वो कार जो है हमें वो सुख नहीं दे रही जो उस दिन दे रही थी, जब सब लोग जय जय कर रहे थे, बोले यार वाह वाह वाह, है ना? ऐसा होता है ना? तो उसी तरह से है, जैसे हम तालाब में वो फल ढूंढ रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं तो कुछ नहीं रहता, क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। वो सही है, जगह गलत। तो उसी तरह से ये जो सुख इस संसार का है, वो इस संसार में हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में वो है नहीं। ठीक है? तो ये सारे गुण जो हैं, हम सब जगह लोगों को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत वेल्दी है, ये बहुत स्ट्रेंथफुल है। हम सारे गुण देख रहे हैं। सारे गुण जो है वो कहाँ से आए हैं? भगवान से, क्योंकि भगवान जो है वो सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। जैसे भगवान ब्यूटीफुल भी हैं, वेल्दी भी है, नॉलेजफुल भी है, स्ट्रेंथ भी है, फेम भी है और रिनंसिएशन भी है। अब बताइए ब्यूटी अब कैसे डिफाइन करेंगे? भगवान बहुत सुंदर है, एक देव है, उनका नाम है कामदेव। अरे कमाल हो गया। वो सबसे सुंदर है वो, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण जी को देखा था, हाँ हाँ, तब वो भी देखकर मतलब क्लास में आने का फायदा देखो, जो ध्यान से सुनता है ना उसको चीज़ें रिकॉल होती है बात। एक बार क्या हुआ कि आपने कामदेव का नाम सुना है? कामदेव, तो कामदेव जो है बहुत सुंदर है और वो सबको मोहित कर लेते हैं। ऐसा कोई है जो बोले नहीं मैं काम से मोहित नहीं हुआ? काम जो है वो सबको मोहित कर लेते हैं। तो एक बार उन्होंने प्लान किया कि मैंने सुना है ब्रज में एक लड़का है जिसका नाम है कृष्ण, आज इसको भी हम अपने काम का प्रभाव दिखाते हैं। तो वहाँ पे एक पेड़ में चढ़ जाते हैं, कभी आप साथ में वृंदावन जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो पेड़ में छुप जाते हैं कि अब कृष्ण निकलेगा और उस कामदेव के पास 5 बाण हैं, तो उससे वो अटैक करेंगे। तो एकदम तैयार रहते हैं, एकदम रेडी। और जैसे ही कृष्ण निकलते हैं तो कृष्ण का एक झलक जब देखते हैं तो वो जो है वो मोहित हो जाते हैं और पेड़ से गिर जाते हैं। और उनको समझ में आ जाता है भैया कि मेरे यहाँ दाल निकलेगा। तो भगवान बहुत सुंदर है, इतने सुंदर हैं कि भगवान ने एक बार अपने को ही देख लिया था, बोले यार इतना सुंदर है कौन? तो उसको बताया अरे आप ही हो, इसे सुंदर हो कौन है? आप ही हो। ठीक है, वेल्दी तो है भगवान, है ना? हमने देख लिया है कि लक्ष्मी जो है भगवान की वाइफ है,
अनंत कोटि लक्ष्मियाँ, एक लक्ष्मी नहीं। वैकुंठ लोक में ना बहुत सारी लक्ष्मियाँ हैं, एक लक्ष्मी नहीं है, बहुत लक्ष्मी। जितनी भी स्त्रियाँ हैं ना वो सब लक्ष्मियाँ हैं और सब की सब भगवान की सेवा करते हैं। नॉलेज होगा भगवान के पास कैसे? हाँ, वैदेश सर्वे रहमे विद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि वेदों को जानने वाला मैं हूँ, वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों की उत्पत्ति मुझसे हुई है। तो जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिस वेद को पढ़ के हम नॉलेजेबल बनना चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जैसे कोई विमान शास्त्र पढ़ के विमान बना ले, अब बोले यार इसको बहुत नॉलेज है, तो वो सारे शास्त्र जो है भगवान कहते हैं भगवान के उच्चारण से आए वो शास्त्र। ठीक है, स्ट्रेंथ है भगवान के पास। कितनी स्ट्रेंथ है? गोवर्धन पर्वत को उठाया, किस पे उठाया? किसको किसको पता है? सबको क्लियर है? भगवान ने छोटी उंगली पे नहीं। एक और माइन्यूट चीज बताता हूँ। भगवान ने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नाखून पे पर्वत को उठाया था, उंगली पे नहीं उठाया था, टिप पे नहीं उठाया था, जो नेल्स है ना इस पे उठाया है। ठीक है। और एक बार समुद्र मंथन हो रहा था, आप सबको पता है समुद्र मंथन की कथा? तो भगवान ने सारी प्लानिंग बनाई। एक मिनट, भगवान ने प्लान किया कि समुद्र मंथन करना है, देवता भी परेशान है, तो बोले देवताओं से तुम लोग जाओ, असुरों को बोलो समुद्र मंथन करेंगे और 50-50 पार्टनरशिप में। और वो गए असुरों के पास। अब असुर मान गए, क्योंकि असुर होते हैं रजगुणी, थोड़ा सा लालच दो एकदम से पागल हो जाते हैं। आपको जैसे बोला जाए कि आपका जॉब, सपोज करो आपका जॉब जो है वो सुबह 9 से 6 है, आपसे बोला जाए 6 से 9 और कर लो, डबल मिलेगा आपको। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, करते हैं ना। थोड़ा सा पैसा बढ़ाया, रजगुण है। तो असुरों के अंदर रजगुण बहुत होता है, उनको जैसे ही लालच दिया ना आधा आपको मिलेगा, वो ठीक है। अब वो रेडी हो गए और अब समुद्र मंथन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब उसमें जो मथनी है, अब इतना बड़ा समुद्र मथना है तो मथनी भी बड़ी होनी चाहिए, कहाँ मिलेगी? तो भगवान ने बताया कि मंदराचल पर्वत है, उसको ले आओ, उससे मथो। सारे असुर देवता सब तैयार हो गए। अब जैसे खड़े होते हैं पहाड़ के सामने, तो यार इतना बड़ा पहाड़ है, तो सारे लग जाते हैं, उठाते हैं तो कुछ लोग तो मर जाते हैं वहीं। भगवान को समझ में आती है इनके बस की नहीं है। भगवान गरुड़ पे आते हैं, अब मंदराचल को ऐसे करके उठाते हैं, समुद्र में लेके जाते हैं, वहाँ रख देते हैं। हाँ, अब जब उसको रखते हैं तो जो पर्वत है वो नीचे जाने लगता है। मैं यार, अब कोई उठा ही नहीं पा रहा था उसको, अब वो नीचे जा रहा है। फिर भगवान कच्छप के रूप में आते हैं, अपनी पीठ पे रखते हैं, कछुआ पीठ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब मथानी चाहिए उसके लिए। मथानी का क्या करें? सब लोग अब सोच रहे होते, भगवान बोलते जाओ वासुकी से बात करो, तो वासुकी को मथानी बनाते हैं। अब मथानी बनाते हैं तो भगवान जो है ना वो अपने साथ देवताओं को कहते हैं आओ उसका मुख के पास, कि आओ हम लोग यहाँ रहेंगे। अब जब वो वहाँ पहुँच गए, अब असुर पूछ के पास चले गए। अब वो सोच रहे हैं कि ये तो बेइज्जती है हमारी, सांप के पीछे वाला पिछवाड़ा दिया हमें, हैं, बेइज्जती कर दी हमारी, अपना अच्छा ले लिया, मुंह वाला ले लिया। बोल नहीं हम नहीं मानेंगे, हम आगे होंगे। भगवान ठीक है तुम आगे हो जाओ। तो फिर उनको रजगुण है ना, उनको लगता है कि हमें कुछ कम नहीं होना चाहिए, हम
ठीक है, आगे हो गए और ये लोग पीछे हो गए। अब जब मथ रहे हैं, अब मथ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, विष निकल रहा है। वो उसके मुख से अग्नि निकल रही है, अग्नि। अब उसमें झुलस रहे हैं देवता, पूरा देवता नहीं, असुर। फिर अब जब कर रहे हैं ना, हो क्या रहा है कि नीचे तो ठीक है, अब वो ऊपर फिट नहीं बैठ पा रहा है। कोई यहाँ से खींचे तो ऐसे हो जा रहा है, यहाँ से खींचे तो ऐसे हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना पर्वत। बोले यार अब क्या करें, तो फिर भगवान अजित के रूप में आते हैं और ऊपर बैठते हैं और फिर उसका मंथन होता है और फिर उससे निकलता है क्या ना, विष। सबसे पहले विष निकलता है, और जब विष निकलता है तो फिर कौन आते हैं, शिव जी। और शिव जी क्या करते हैं, फिर उस विष को कंठ में धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं पता है किसी को, कंठ में क्यों धारण करते हैं विष को शिव जी? ताकि प्रभु ये पूरे शरीर में ना फैल पाए। नहीं, वो तो शिव है, कंठ में फैल गया। यहाँ तो बताते थे कि माता ने अपने हाथ से उसको एक रोटी देता। नहीं, एक्चुअली शिव जी के हृदय में ना भगवान है, तो कोई भी बुरी चीज़ जो है ना भगवान तक नहीं जानी चाहिए। शिव जी परम वैष्णव, सुना है आपने, वैष्णवा नाम यथा शंभु। जो शिव जी हैं वो परम वैष्णव हैं, तो उन्होंने कंठ में धारण कर दिया। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें निकली धीरे धीरे, आप सबको पता है, आपने सब देखा है। उसके बाद निकला क्या, कौन लेके आया, धन्वंतरी, वो भी भगवान के अवतार हैं। फिर वो अमृत लेके आए और फिर असुरों ने उनको छीन लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने एक और रूप लेके आया। कौन सा रूप, भगवान ने मोहिनी रूप लेके आया। और मोहिनी रूप इतनी सुंदर है तो मोहित हो गए कौन, असुर। देखिए जो व्यक्ति रजोगुण में होता है ना, वो बहुत जल्दी स्त्रियों से मोहित हो जाता है। और असुर जो है ना, दैत्य जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रजोगुणी होते हैं, तो बहुत जल्दी मोहित हो खुद जाते हैं उसके पास और कहते हैं, अब वो डायलॉग है बहुत, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि तुम जैसा बोलोगी ना हम मान जाएंगे, तुम बोलो, तुम अपने हाथों से पिलाओ, जिसको दोगी वो पिएगा, जिसको नहीं दोगी वो चूं तक नहीं करेगा, चुप रहे। त्वमेव माता च पिता तम, सब तुम हो हमारे लिए। तो फिर क्या होता है, बोलते ठीक है, असुर एक साइड बैठ जाएं और देव एक साइड बैठ जाएं। और फिर यहाँ से वो क्या करते हैं, देवताओं को अमृत और असुरों को जो है मदिरा, सोमरस पिलाना शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ को पता चल जाता है, वहाँ पे फिर भगवान क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र से राहु का। तो यहाँ पे देखिए सारा प्लानिंग भी भगवान की है, हर एक जगह जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही भगवान ही कर रहे हैं। बताते हैं इतना बड़ा मंदराचल पर्वत जहाँ देवता तक अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब मंदराचल हिला और देवता उसके अंदर समा गए। ऐसे मंदराचल को भगवान ने ऐसे करके उठा के और अपनी पीठ पे रखा, कच्छप अवतार। और जब वो मंथन हो रहा था ना, तो भगवान को नींद अच्छा लग रहा था, मालिश हो रही थी। तो ये पावर है, स्ट्रेंथ है ना भगवान का, फेम है भगवान का, फेम है। हाँ, तीनों लोगों में भगवान का फेम है। रिनंसिएशन, त्याग, कैसे कैसे पता चलेगा कि त्याग भगवान कृष्ण का त्याग, क्या क्या बचपन में माता पिता त्यागे और जब बड़े हुए प्रेमिका को त्यागा। अच्छा, उनके लिए इतना तो कोई नहीं कर पाता। देखिए एक जैसे अंबानी है, अंबानी ड्राइवर बन सकता है? भगवान ड्राइवर बन गए थे, किसके? अर्जुन। राधा पार्थसारथी भगवान की। तो भगवान पार्थसारथी, पार्थ के सारथी, मित्र के सारथी बन गए। और सारथी का एक गुण है कि जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध होता है तो घोड़ा है, और घोड़ा दौड़ता किस पे है? रोड पे। ये सीमेंटेड रोड नहीं होता था,
तो धूल उड़ती है, तो हर जगह धूल ही धूल होती है, और इतना तेज साउंड होता है कि ड्राइवर को अपने मालिक की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती। तो यदि बोलना होता है लेफ़्ट चलो, तो क्या करता है, पैर मारते, लेफ़्ट साइड पे पैर मारेंगे तो उसको पता चलेगा लेफ़्ट जाना, राइट साइड पे पैर मारेंगे तो राइट जाना। ये फिर क्या करते थे, जब युद्ध खत्म होता था पहले दिन का, तो भगवान घोड़ों को लेके आते थे, रथ से निकालते थे, फिर लेके आते थे, घोड़ों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, ये सब भगवान करते हैं, है ना। तो भगवान किसी एक पोजीशन पे जाते हैं तो उसको कंप्लीट पूरा करते हैं। तो इस तरह से 6 ऐश्वर्य जो है वो भगवान के पास पूरी तरह से हैं। यद यद विभूतिमद सत्वम श्रीमद ऊर्जितम इववा तत्तद इवावगच्छ गच्छत्वम मम तेजवंस संभवम। जितना भी विभूतियाँ दिख रहा है वो भगवान की एकमात्र अंश है। भगवान का ये एकमात्र अंश दिखाई दिया अभी, जितना हम लोग देख रहे हैं बहुत है, लेकिन कुछ ही दिखाया हमें। तो अब भगवान को देख लेते हैं, बॉस और दास। तो बॉस कौन है, भगवान। दास कौन है, सो यस हम। क्या लिखा है, एंड ऑल आर, हाँ क्या लिखा है, हाँ देखो जब पार्ट है वो होल की, जो होल को जब सर्व करता है तो पार्ट का भी वैल्यू होता है। जैसे मान लो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन से एक छोटा सा स्क्रू गायब हो जाए तो वॉशिंग मशीन काम नहीं करता, है ना। तो छोटा सा स्क्रू जैसे ही लगता है तो छोटे स्क्रू की वैल्यू हो गई। अगर वो छोटा सा स्क्रू बस पड़ा होगा तो क्या वैल्यू है उसका, तो क्योंकि वो उस मशीन का एक छोटा सा स्क्रू है इसलिए उसका वैल्यू था। समझ आ रहा है। उसी तरह से हमारा भी वैल्यू है यदि हम अपने आप को माने कि हम पार्ट एंड पार्सल हैं किसके। जैसे ये क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं नीचे, ऊपर कौन है, प्रिंसिपल है। तो जब प्रिंसिपल के द्वारा जब बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं तो प्रिंसिपल उनको क्या देता है, एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डिग्री देते हैं। उसी तरह से जब कॉर्पोरेट में हम देखते हैं कि यदि सारे लोग प्लान करते हैं सीईओ को सर्व करने के लिए, तो सीईओ क्या देता है, हाँ। तो जैसे स्कूल में बच्चे अगर टीचर की बात मानेंगे तो टीचर क्या करेंगे, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डिग्री प्रोवाइड करेंगे। उसी तरह से जब हम कंपनी में देखते हैं तो कंपनी में यदि लोग सर्व करते हैं अपने बॉस को, तो बॉस उनको सर्व करता है कैसे, मनी से। उसी तरह से कंट्री में यदि हम कंट्री के लॉज को फॉलो करते हैं तो क्या करती है गवर्नमेंट, हमें फैसिलिटी देती हैं, वेलफेयर के काम जो होते हैं, जैसे पानी, है ना, लाइट, रोड, ब्रिजेस, है ना, ये सब कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। तो हमें कुछ करना पड़ता है और फिर वो देती है हमें। उसी तरह से हमें भी भगवान के लिए कुछ करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है। जब हम भगवान को सर्व करते हैं तो क्या होता है, हमें भगवान से क्या मिलता है, क्या लिखा है ये पढ़िए। These two classes that you can think of 3 minutes. You can give at least one example from Shastra and from your practical experience for demonic and divine 1 minute. क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। क्या लिखा है ये, और हाँ, तो डिमोनिक पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो, लेकिन जो डिवाइन पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करते हैं। उसी तरह से डिमोनिक लोग क्या करते हैं, हाँ, खुद के मन से जो है वो सेल्फिश होते हैं,
अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करते हैं। लेकिन जो डिवाइन लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सेल्फलेस सर्विस करते हैं। यस। I am self-made. Relation to God. हाँ, हमारे पास कुछ भी है मैंने बनाया है, ये कौन करता है? डिमोनिक पीपल। लेकिन डिवाइन पीपल क्या करते हैं? जो भी कुछ है भगवान की कृपा से है। डिमोनिक लोग क्या करते हैं? खाओ पियो मौज करो। डिवाइन पीपल क्या करते हैं? हाँ, बच के चलते हैं, पापों से बच के चलते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी खाया कुछ भी पिया, है ना, बच के चलते हैं। ना तो गलत खाते हैं ना तो गलत बोलते हैं, देखते हैं कि कहीं मुझसे पाप ना हो किसी तरह से। एग्जाम्पल डिमोनियक। हाँ, डिवाइन का एग्जाम्पल कौन होगा? ठीक है, अर्जुन भी सही है, युधिष्ठिर भी सही है। Is God some person, light or energy, or he is a person? तो भगवान एक लाइट है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें तो बस एक लाइट, कुछ एक सुप्रीम लाइट है, उससे भगवान निकलते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भगवान वो लाइट हैं या फिर भगवान एक पर्सनैलिटी है। तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, तो कंपनी जो है उसके पीछे कोई है जो उसको रन कर रहा है, यस और नो? ठीक है। ये बहुत सुंदर सा देश है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिया। इस पूरे देश को चलाने के लिए कोई है इसके पीछे? कौन है? ठीक है, सिर्फ बंगाल नहीं देखना, पूरा देश। ऐसे ही ये पूरा जाइगेंटिक यूनिवर्स है, इसके लिए कोई होगा? कोई तो होना चाहिए। जब छोटी सी मोटर को चलाने के लिए वो मशीन लगती है, मशीन को बनाने के लिए कोई आदमी लगता है, उसी तरह से यहाँ पे भी इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसको चलाने के लिए कोई एक होना चाहिए। अब भगवान क्या कहते हैं सुनिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अब पढ़िए, और कुछ पीछे से लोग पढ़ें, कुछ दूसरे लोग पढ़ें। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ, सोर्स हूँ मैं। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। द वाइज, बुद्धिमान व्यक्ति जो परफेक्टली नो, जो जानता है और इंगेज होता है माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी, मेरी प्रेममयी सेवा में जो इंगेज होता है और जो मेरी पूजा करता है, वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स, अपने पूरे हृदय और श्रद्धा के साथ। ना तद भासाय तो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। That supreme abode of mine is not illuminated by the sun or moon, nor by fire and electricity. Those who reach it never return to this material world. अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ये दो जगत हैं। आपने भौतिक संसार जैसे सुना है, जैसे हम बोलते हैं ना ये भौतिक संसार है, इसी तरह से एक आध्यात्मिक संसार भी है। इस भौतिक संसार से 3 गुना बड़ा है वो। इससे कितना बड़ा है? भगवान को हमारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई सोचे कि यहां से ले जा रहे हैं लेबर काम कराने के लिए, भगवान को बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां पे यहां से 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है और वो भगवान को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं। भगवान को हमारी जरूरत नहीं, हमें भगवान की जरूरत है। तो भगवान कहते हैं कि एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है ना, दोनों का स्वामी मैं ही हूं। तो ऊपर कैसे आ सकते हैं? अब बता रहे हैं वो जो यहाँ पे तो लाइट के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फायर चाहिए, सन चाहिए, मून चाहिए, है ना। आध्यात्मिक जगत में ये सन, मून, इलेक्ट्रिसिटी, फायर किसी की जरूरत नहीं है, वो स्वतः प्रकाशित है। वहां कैसे जा सकते हैं? हाँ, भगवान को सर्व करके, भगवान के नाम को जप करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो ऐसे ही इन बिगिनिंग ऑफ बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन जो है बहुत स्ट्रेस में है और अर्जुन क्या कहते हैं? वेपथुस्तो शरीरे में रोम हर्षस्य जायते।
हाँ, अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा शरीर जो है वो कंपित हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं और मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है और मेरा धनुष जो है गांडीवम संसतम मेरे हाथ से छूट रहा है और अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये अर्जुन का मत था पहले, जब भगवद गीता भगवान ने नहीं बोली थी तब। अर्जुन कह रहे हैं मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। और अर्जुन आए थे ना जब युद्ध हो रहा था, अर्जुन बोले ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सारा भारतवर्ष हमारा होगा। भगवान से कहते हैं भगवान आप एक काम कीजिए, हे कृष्ण हे अच्युत, आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान सारथी हैं, भगवान दोनों सेनाओं के बीच में लेके खड़े कर। अब देख रहे हैं भीष्म पितामह है, द्रोण है, सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इस साइड भी इस साइड भी। अब जब दोनों साइड देखा, बोले यार कोई भी जीतेगा हारेगा तो मैं ही। नहीं, लड़ाई नहीं कर सकता मैं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज फुल ऑफ स्ट्रेस। तो फिर भगवान ने क्या, अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश सुनाया। तो उपदेश में आप मुझे कोई एक पॉइंट बताइए कि क्या सुनाया भगवान। अर्जुन को ऐसा क्या कहा कि अर्जुन को लगा कि हाँ युद्ध करना चाहिए, क्या कहा होगा? नहीं आप लोग नहीं। यस ओके गुड। और कोई? अर्जुन ने फाइट किया, क्यों किया होगा, क्या ऐसा बोला होगा भगवान ने? ये जैसे इन्होंने बोला कि अपनी ड्यूटी को पूरा करो। यस आप बताइए। कर्म का सिद्धांत दिया भगवान श्री कृष्ण ने। कर्म का सिद्धांत दिया कि आप कर्म करो, करेक्ट। और अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का, हाँ, चूंकि अर्जुन क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? युद्ध करना। ओके, किसके खिलाफ? अधर्म के। ये बहुत जरूरी है। यदि कोई ये क्षत्रिय सोचे कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं युद्ध करूंगा, इसको उठा के मारना शुरू कर दिया। क्यों करना युद्ध? अधर्म के। और कोई बताएगा और क्यों युद्ध किया होगा? अर्जुन ने युद्ध क्यों किया होगा? भगवान ने ऐसे क्या बोला होगा कि अर्जुन ने युद्ध किया? जब भगवान ने यस डिटैच कर दिया। भगवान ने उनको बोला कि देखो ये तो शरीर है ना, और शरीर से जितना संबंध है तुम्हें शरीर से दिखाई दे रहा है। एक दिन ये शरीर वैसे भी नहीं रहना, या तो तुमको मारो या एक समय के बाद वो खुद ही मारे जाएंगे। भगवान ने अर्जुन को कहा, इसलिए अटैच मत हो, डिटैच रहो। यस और कोई? हाँ आप बताइए। अगर युद्ध जीते तो फिर यहाँ पूरे राज्य का सुख, और अगर हारे तो फिर ओह कमाल हो, ये पूरा भगवद गीता बता रहे हैं। भगवान ने भगवद गीता में बताया, अर्जुन को कहा कि देखो अगर तुम युद्ध जीत गए तो पूरी पृथ्वी का सुख भोगोगे, और यदि युद्ध में मारे गए तो क्षत्रिय हो और धर्म युद्ध कर रहे हो तो तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे, तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, तो तुमको सुख मिलेगा या यहाँ या वहाँ। इसलिए घबराओ मत, युद्ध करो। और कुछ, और कोई पॉइंट बताएं? यस एक पॉइंट ऐसा होता है, अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन को अपना और भगवान का संबंध ज्ञात हुआ। करेक्ट। तब भगवान ने बोला कि अपने लिए युद्ध मत करो, मेरे लिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि जो ये पूरी दुनिया है ना, तुम चला रहे हो, ये तुम्हारे लोग हैं, ये तुम्हारे लोग नहीं हैं, ये ईर्ष्या द्वेष, ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट ऐसे ही होता है। मुझे पसंद है मैं करूँगा, ये अटैचमेंट है, मुझे पसंद नहीं है नहीं करूँगा, डिटैचमेंट है। ऐसे नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन से कह रहे हैं भगवान की ऑलरेडी जो है क्या, और वैसे होने से पहले सब मृत हो चुके हैं। हाँ, तुम तो बस निमित्त मात्र हो। तुम निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन। भगवान कहते हैं कि बस निमित्त बन के तुम क्या करो, परफॉर्म करो। उसी तरह से हमें भी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए, ड्यूटीज से भागना नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, निमित्त, एक मीडियम बन के। ऐसा नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, देने वाले कौन? इसीलिए भगवान के लिए करना चाहिए। ठीक है, मिला तो अच्छा, नहीं मिला कोई बात नहीं। जैसे हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं भगवान के लिए। आया तो ठीक, नहीं आया ठीक। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो भी मंदिर हमें खाने के लिए देगा, हम अच्छा नहीं कर रहे तो भी मंदिर खाने के लिए देगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस तरह से यदि हर व्यक्ति सोचे कि कुछ हो या ना हो, है ना, लेकिन मुझे अपना कर्म करना अच्छे से, ईमानदारी से,
अपने आप मिलेगा जो उसको चाहिए। ठीक है, यस। भगवान अगर इतना शक्तिशाली है तो बिना युद्ध से समाधान क्यों नहीं कर पाया? भगवान अगर भगवान दोनों तरफ कोई कंट्रोल कर रहा है तो बिना युद्ध से भी तो समाधान कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट। तो फिर भगवान ने फिर ये बनाया ही क्यों? भौतिक जगत बनाते ही नहीं। एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए कि इस तरीके से अगर also आप किस तरीके से अपनी सिचुएशन से डील करना चाहिए, इसलिए किया। करेक्ट। आगे आने वाला पीढ़ी इसको फॉलो करें। देखिए, जेल क्यों बनाया जाता है? कैन किसी से सजा देने के लिए। हाँ, ना बनाओ ना, मत बनाओ जेल, तो क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा। उसी तरह से अगर ये भौतिक संसार ना बनाया जाए तो हमारी ये जो गलत इच्छाएं हैं ये हम वहीं करेंगे, आध्यात्मिक जगत में ही, वहाँ के लोगों को परेशान करेंगे ज़बरदस्ती। तो भगवान ने बोला ठीक है, जिसका मन है तो अभी क्या है, एक संसार बनाया, भौतिक संसार, करो अपने मन का, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शिक्षा देता रहूँगा, घबराना मत। मैं लोगों को भेजूँगा, अपने प्रॉफिट को भेजूँगा, अपने मैसेंजर्स को भेजूँगा, बुक्स भेजूँगा, ताकि तुम पढ़ो, समझो अपने अस्तित्व के बारे में, अपने को समझो और फिर वापस आना। एक इसमें शायद इसमें या नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो है, वो मैं दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो भगवान जो हैं वो भक्त वत्सल हैं, और हम अगर प्रेयर्स करते हैं तो भगवान हम पे कृपा करते हैं। ये क्या है? देखो, हम सबका एक स्वभाव है, हम सब कौन है? आत्मा है, सोल है ना। तो हम सबका एक नेचर है, वो नेचर क्या है? सेवा करना। ये हमारा नेचर है ही। या तो हम भगवान की सेवा करेंगे, या तो फिर हम अपनी सेवा करेंगे, अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे। जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, या अपनी वाइफ की सेवा करेंगे, या अपने बच्चे की सेवा करेंगे। जिसके पास कुछ नहीं होता तो अपने कुत्ता पाल लेता है, कुत्ते की सेवा करता है, कुत्ते को हाँ, आपने आप जीके में अगर जाएंगे ना, GK3 में हमारा एक टेम्पल है, वहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, और उनके बच्चे सब गायब है, सब अमेरिका, बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब वहीं। और यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग रह रहे हैं, मम्मी पापा जो न जा नहीं सकते बेचारे। तो क्या करें, हम अकेले हैं, तो अकेले हैं, इसलिए कुत्ता पाल लिया। अब कुत्ता सुबह उठता है, भौंकता है, तो उनको समझ में आ जाता है ये पोटी लगी इसको, तो इसको कराने के लिए लेके जाते हैं। हाँ, कराते हैं ना, कराने के लिए लेके जाते हैं। कुत्ता आगे आगे चलता है, ये पीछे चलता रहता है, ऐसे लग रहा है जैसे कुत्ता इसको घुमाने के लिए लेके जा रहा है ना। फिर यहाँ सूसू पोटी करवाते हैं उसको। विदेश में तो और ख़तरनाक है, सूसू पोटी उठाना भी पड़ता है, उसको पॉकेट में रख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे तो चलो हमने थोड़ा सा अभी ढील दे रखा है, बोले ठीक है यार, सब बराबर ही हमारे यहाँ। तो लोग सेवा करेंगे ही करेंगे, उनका क्योंकि नेचर ही ऐसा, स्वभाव ही ऐसा है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, बहुत मतलब बनिया, सुना बनिया? हाँ, एक बनिया था, उसको हर जगह ना पैसा ही दिखाई देते, हमेशा उसका काम ही था पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसे की बात करता रहता था। तो एक ब्राह्मण आए, उसको समझाए ये बहुत हो गया पैसा वैसा, चलो कुछ धर्म का काम कर लो। मैं नहीं, अरे अब बहुत टाइम है। उसके बच्चे लोग भी बोलने लगे, यार मेरे पिताजी को ज़बरदस्ती ले जाओ यार, जाएँ कुछ धर्म पुण्य करें, इतना पैसा कमा लिया है, अभी भी पैसा कर रहे हैं। तो उसको ना किसी तरह से टिकट बुक करके ना उसको ले गए, कहाँ? हरिद्वार लेके गए, गंगा में स्नान कराया, फिर कथा चली, 7 दिन की कथा चली, और उसके हृदय में एक परिवर्तन नहीं आया। वो तो यार जल्दी करो चलना है, चल रहा है, वहाँ दुकान बंद पड़ी है। तो बोलते हैं नहीं अभी यहाँ से यहाँ चलो, वृंदावन लेके गए, वृंदावन में दर्शन कराया, खूब यमुना जी में स्नान कराया, कथा सुनाई, प्रसाद पढ़वाया, परिक्रमा करवाई, गोवर्धन परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा, राधाकुंड परिक्रमा, सारे मंदिरों में माथा टेकवाया, सब कराया, माला जप कराया, उसके नाम से यज्ञ करा दिया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है।
उसको लग रहा है ये जल्दी जल्दी ख़त्म करो यार, चलना है। तो बोले यार अब एक ही उपाय बचता। तो फाइनल उसको लेके गए कहाँ? काशी। अब काशी लेके गए तो वहाँ शिव जी के दर्शन कराए। इसको कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कुछ, उसके दिमाग में ना बस वही है, पैसा छूट रहा है। तो उसको बोले यार अब एक ही उपाय बचता है। उसको एक घाट लेके गए, मणिकर्णिका घाट, सुना है आपने? क्या होता है वहाँ पे? लाश। हर मिनट नई लाश जलती है वहाँ, हर मिनट। अब जब इसको लेके गए और जब जिसने लाश जलते देखा ना, इसकी आंख से आंसू आ गए, रोने लगा बहुत बहुत बहुत, मतलब हृदय से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बहुत रो रहा है। अब ब्राह्मण को लगा चलो मृत्यु देख के इसको समझ में आएगा। तो बोले देखो अच्छा कोई बात नहीं, रो मत, चलो रो मत, अब हो गया जो हो गया। बोलता नहीं मैंने पूरा जीवन नष्ट कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं आप पहले क्यों नहीं आए, मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेके आए, इतना समय खराब कर दिया। कोई बात नहीं, अभी जो बचा समय उसका उपयोग करो। बोला करूँगा, लेकिन पहले का सारा समय खत्म हो गया। आप मुझे पहले दिखा देते कि इतनी सारी चिताएं जल रही हैं, हर चिता जल रही है उसमें लकड़ी की जरूरत पड़ रही होगी। अगर मेरा टिम्बर का कारोबार होता तो मैं कितना पैसा बना लिया होता। तो ब्राह्मण ने बोला किसी का नेचर ना इतना ढीठ होता है ना, हर जगह उसको वही दिखाई देता है। तो एक इंसान का जो स्वभाव है वो है सेवा करना। हमारा ये टेंडेंसी है, हम कहीं भी रहेंगे हम सेवा करेंगे। पहले मम्मी पापा की करते थे, वाइफ के साथ रह के वाइफ की करने लगे, बच्चे आए तो बच्चे की करने लगे। फील नहीं हो रहा है, राजा ही लग रहा है, हम तो राजा हैं, लेकिन कर रहा है अल्टीमेटली सेवा ही। जैसे उसका दोस्त बोल रहा है कि चलो घूम के आते हैं, भाई यार नहीं यार अकेले है वो, मतलब सेवा है। मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सेवा। आप सेवा कर रहे हैं। जैसे सुबह सुबह उठता नहीं होगा सुबह, लेकिन बच्चे का स्कूल है 7 बजे, 12 बजे भी आया होगा, लेकिन वो 6:30 बजे उठेगा ही, क्योंकि बच्चों को स्कूल लेके जाना है। ये सेवा है कि नहीं? इस तरह से व्यक्ति बिना सेवा के रह ही नहीं सकता, सेवा करेगा ही करेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को सर्व करना चाहिए। जिस तरह से देखो ये क्या है? हाँ, शुगर का धर्म क्या है? मिठास। और इसका धर्म क्या है? बहुत आगे चले गए हम तो। एक छोटी सी गलती हमें कहाँ पहुंचा देती है। नमक का धर्म नमकीन, यस। पानी का धर्म तरलता। इसी तरह से हर चीज का धर्म है, राइट? कहने का मतलब यह है कि हर चीज का धर्म है कोई ना कोई, वो अपना धर्म प्रॉपर फॉलो कर रहा है। जैसे आग का धर्म जलाना, इलेक्ट्रिसिटी में इसका धर्म क्या है? करंट को फ्लो कराना। तो हर एक चीज का धर्म है। उसी तरह से जीव का धर्म क्या है? सेवा। हम सर्व करेंगे किसी न किसी को। आपका धर्म रोशनी भी तो हो सकता है। रोशनी भी मान लीजिए आप, मतलब उसका धर्म है, जलाना या रोशन करना, ठीक है। हाँ, ये क्या लिखा है? पढ़िए। Just a man suffering from amnesia forgets his parents and relatives. ठीक है, फिर We are forgetting our love and service to God. समझ में आया? हम भूल गए हैं अपने रिलेशन को भगवान से। हमारा भगवान से संबंध है, हम भूल गए हैं। जिस तरह से एमनीसिया वाला व्यक्ति जो है अपने पेरेंट्स को भूल गया था, राइट? ये सब टेम्परेरी रिलेशनशिप है। देखिए, स्पाउस सेंटर्डनेस, फैमिली सेंटर्डनेस, ये क्या है? मनी सेंटर्डनेस, ये क्या है? God centered. हाँ, फिर ये क्या है? Possession centered. ये Pleasure centered.
ये ये Having forgotten God, we are reposing the love and service in temporary relationship in this world. तो हम चूंकि भगवान को भूल गए हैं, भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वही संबंध अब इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं सबसे, जैसे अपनी पत्नी से, फैमिली से, पेट से, वर्क से, पोजेशन से, है ना, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, हम ये सब ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारा एटर्नल रिलेशन जो है भगवान से, नित्य रिलेशन हमारा भगवान से है, लेकिन हम वही रिलेशन को अब सब जगह ढूंढने का प्रयास करें, लेकिन मिल नहीं रहा कहीं। मिल रहा है क्या? किसी को मिला क्या? नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिलेशन किससे? हमारा परमानेंट। अब हम देखते हैं ये नया टॉपिक, वी आर नॉट गॉड। हाँ, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। आई एम अ टाइनी जीवा, नॉट अल्टीमेट गॉड, बट अ टाइनी पार्ट एंड पार्सल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। क्या लिखा है? आई एम ओनली ब्रह्म, बट कृष्णा इज पर ब्रह्म। माई पावर इज लिमिटेड एंड हिज पोटेंसी आर I can make a swimming pool and God creates. I can fly a rocket, but Lord. डिफरेंस है ना हम में भगवान में। I can invent a dome light, but God creates. We make ordinary dolls, but the Lord. ऐसे बहुत सारी चीजें। समरी देखते हैं। पहले हमने क्या देखा था? अट्रैक्शंस के प्रिंसिपल्स देखे थे। 6 ओपुलेंसेस कौन कौन से हैं? ओपुलेंस बताइए। एक मिनट बताइए, 6 ओपुलेंस हमने देखे थे कौन कौन से? तो बताएंगे। यस, नॉलेज, वेल्थ, फेम, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, रिनंसिएशन। क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं पूछूं अब? अच्छा ठीक है, डराना नहीं है। बॉस एंड दास, पार्ट्स गेट नरिश्ड बाय सर्विंग होल। उसी प्रकार से जब हम पार्ट्स एंड पार्सल हैं भगवान के, तो जब हम अंश भगवान को सर्व करते हैं तो क्या होता है? भगवान खुश होते हैं। धर्म का सोल क्या है? हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। हम भगवान नहीं, हम भगवान ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एक्चुअली ना। वी आर नॉट गॉड बट वी आर गॉड्स। हम भगवान नहीं, हम भगवान के हैं। हम कभी भगवान नहीं बन सकते, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हम हमेशा भगवान के ही रहेंगे, चाहे हमें याद हो या ना याद हो। शायद अगली क्लास या नेक्स्ट उसके बाद वाली क्लास में जो आपको एक वीडियो दिखाएंगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो है, बहुत अच्छा सा वीडियो है, उसको हम आपको दिखाएंगे। और हाँ, शायद अगली क्लास हमारी जो है, आप सबको यहाँ 6:30 बजे सबको पहुँचना है। 6:30 पौने 7 तक, पौने 7 बजे तक सबको यहाँ पहुँचना है। आप सबको पता है, ग्रुप पे मैसेज आया। हमने एक प्लान किया हुआ है कि यहाँ से जितने भी भक्त लोग जो है उनको हम लेके जाएंगे कहाँ? इस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश। और वहाँ पे शाम को लेके जाएंगे। आप सब अपने साथ एक जोड़ी अपने कपड़े रखना, ठीक है? ब्रश वगैरह जो होता है आपका किट, वो आप अपने पास रखना। और एक ब्लैंकेट लेके चलना। ब्लैंकेट नहीं, मतलब एक बेड शीट, है ना। हम इस्कॉन में ही रुकेंगे, सारे लोग इस्कॉन में ही रुकेंगे। और वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले प्रसाद होगा। 7 o'clock प्रसाद स्टार्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सब लोग, हम लोग टाइम पे पहुँचें। 7 बजे प्रसाद स्टार्ट होगा, हम सब लोग टाइम पे पहुँचें। और 7:30 बजे हम लोग जाएंगे वैदिक एक्सपो। इस्कॉन का वैदिक एक्सपो नाम सुना है आपने? देखा है किसी ने? तो हम लोग वैदिक एक्सपो देखेंगे। उसके बाद हम सब आएंगे
तो एक छोटा सा 15 मिनट का सेशन होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि कल क्या करना है मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद हम सब वहीं पे रेस्ट करेंगे। और पहली बार आप लोग, जहाँ तक मुझे लगता है, अपने जीवन में पहली बार सूर्य को देख पाएंगे कि किस तरह से सूर्य उगता है। किसी ने देखा है उगते हुए सूरज को? देखा है? ये देखा है आप लोगों ने? पहले देखा था कभी? तो पुराना हो गया होगा, नया एकदम फ्रेश, लाल लाल। हाँ, तो आप लोग फ्रेश जो है सूर्य को देखेंगे और वहाँ की इस्कॉन की बहुत वर्ल्ड फेमस मंगल आरती अटेंड करेंगे, मंगल आरती में डांस करेंगे। उसके बाद हम सब बैठ के, सारे लोग, सिर्फ आप लोग नहीं रहेंगे, 100 लोग और रहेंगे, अलग अलग बेसिस, हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ से लोग आएंगे, सारे यूथ ही रहेंगे और सब लोग साथ में चैंटिंग करेंगे। उसके बाद एक सेशन होगा, प्रसाद होगा, एक्टिविटी होगी, बहुत सुंदर कीर्तन होगा, डांस होगा और आप बहुत आनंद करेंगे। आपका ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपने अभी तक तो लिया नहीं होगा। यहाँ बैठे जितने लोग हैं, मुझे लगता है किसी ने भी नहीं लिया होगा। तो बहुत गोल्डन चांस है आपके लिए। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा जल्दी आइएगा। जैसे यहाँ तो क्लास चल रहा है, तो क्लास कहाँ भागने वाली है, प्रसाद तो 8:30 बजे ही होता है। तो ये मान के आदमी लेट भी आता है, थोड़ा 7:30, 7:45, 8, 8:15, 8:30 तक पहुँचता है, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को हमको जल्दी आना है क्योंकि हमें टेंपल जाना होगा, ठीक है। हाँ, अगले दिन 10 बजे, सुबह 10 बजे, ठीक है। तो आप सब रेडी है? यस और नो? यहाँ से ही आपको बस मिलेगा, बस में आप बैठेंगे, बस आपको लेके जाएगा। तो आप सबको रजिस्टर कराना होगा। ग्रुप में यदि आप हैं तो आपने देखा होगा, उसमें एक पोस्टर आया होगा छोटा सा, स्पिरिचुअल टूर करके कुछ एक पोस्टर आया होगा। हाँ, इस पे हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें नेट नहीं चल रहा है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, सही बोल रहे थे आप, इसमें लगाना चाहिए। तो अभी आप मोबाइल निकालिए, सारे लोग मोबाइल निकालिए। आप सब जो है कौन से ग्रुप से कनेक्टेड हैं? हरे कृष्णा सेंटर।